बोलिए सदगुरुदेव की जय। 7 स्वर्ग अपिवर्ग, उससे भी ऊपर जो कुछ हो, 7 स्वर्ग अपिवर्ग, धरो तुला एक अंग। तुला ताराजू को कहते हैं। ताय सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा वाणियों में आई। धन्य घड़ी जब हो सत्संग। आखिर सत्संग का ऐसा क्या लाभ है? तमाम वाणियां इसको इंगित कर रही है। बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी। बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, हृदय कपट की गांठ न जासी। सत्संग से मुख्य 3 लाभ हैं। आगे चलते हैं। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पाक का, छुड़ा लो जिसका जी चाहे। भाई बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी। न ऐसा और है तीरथ जगत में दूसरा कोई। यहां साहब अपनी वाणी में एक चीज की पुष्टि कर रहे हैं। धन्य घड़ी जब हो सत्संग, वो पल धन्य है। न ऐसा और है तीरथ जगत में दूसरा कोई। सबसे पहली बात सत्संग की क्या है? कथा और सत्संग में अंतर है। सत्संग तो संतों का स्रोत है। पहली बात, उस समय गुरुदर्शन होते हैं। मनुष्य गुरुदर्शन के लिए ध्यान जोड़ता है। दूसरी बात, उनकी वाणी में अनुकरणीय शक्ति होती है। यानी आपको फिर वो अमल करना पड़ेगा। उनके आदेश, उनकी वाणी में ताकत होती है। तीसरी बात, वो हृदय को प्रकाशित करती है। धन्य घड़ी जब हो सत्संगा। गया हरिद्वार जाके आजमा लो जिसका जी चाहे। मैं निंदक नहीं हूं, न तो गलत एडिटिंग करके किसी दूसरे पर हमला कर रहा हूं। ये सत्संग नहीं, वो तो बदसंग है। विचार करके देखिए आप। ऋषि मुनियों ने भी गाई बहुत कुछ इसकी महिमा। रामायण में तो सत्संग की महिमा कूट कर भर दी गोस्वामी जी ने। साहब ने तो कहा जो अनुपम है, वो विराम है, पराकाष्ठा है। उसके बाद कुछ कहना बाकी नहीं है। ऋषि मुनियों ने भी गाई बहुत कुछ इसकी जो महिमा।
लिखी है पोथियों में, पढ़ लो जिसका जी चाहे। संशय का निराकरण सत्संग क्यों होता है? सत्संग से हृदय प्रकाशित होगा, दुर्मत छूटती है। नहीं, इसमें जरा ताजुब जो फल संतों ने फरमाया, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। काग से हंस अपने को बना लो जिसका जी चाहे। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम साहिब ने दीना। हजारों रत्न बेशमत मेरे आला से हैं आला। हजारों रत्न भरे पड़े हैं सत्संग। जरा इसमें लगा गोता उठा लो जिसका जी चाहे। एक घड़ी आधी घड़ी, आजी से बन आज, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। मुक्त होना चाहो अगर दुख से, तो सदगुरु के शरण आ, काल से तिनका तुड़ा लो जिसका जी चाहे। बहुत बड़ी बात कह रहे, जन्म मृत्यु के फेर से बच जाओगे। और गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भाई भक्ति सभी गुणों का सभी गुणों को जन्म देने वाले, पर भक्ति का उद्गम ही होता है सत्संग से। सत्संग भक्ति की मां है। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, हृदय कपट की गांठ न जासी। सदगुरु के शरणा, काल से तिनका तुड़ा लो जिसका जी चाहे। काल बयाल निकट नहीं आवे, कितनी बड़ी बात है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। प्राचीन काल की बात है। राजा लोग चोरों को बहुत बड़ा दंड देते थे। अभी भी कुछ अर्बन कंट्री में हाथ काट देते हैं। एक चोर था। हमारे देश में क्या होता है, लेबर का बेटा लेबर बनता है, मिस्त्री का बेटा मिस्त्री बनता है, पत्थर फोड़ का बेटा पत्थर फोड़ बनता है, बनिया का बेटा बनिया बनता है। ट्रेडिशन है। वकील का बेटा वकील बनता है, नेता का बेटा नेता बनता है, व्यापारी का बेटा व्यापारी बनता है। एक चोर था, बड़ा शातिर था। बेटे ने भी बाप से सीख ली चोरी। बाप ने उसको एक बात बताई, बोला बेटे एक बात याद रखना, हमारे पेशे का सबसे बड़ा दुश्मन है सत्संग।
कभी सत्संग में मत जाना, कभी सत्संग नहीं सुनना। ठीक है। एक बार वो कहीं चोरी किया, लोगों ने पीछा किया, वो सीधा जाकर जहां सत्संग हो रहा था वहां छिप के बैठा। उस समय सत्संग में प्रसंग चल रहा था, देवताओं की परछाई नहीं होती। बच्चे ने इतना तो सुन लिया। बाद में पिता की नसीहत से उसने कान बंद कर दिया कि सत्संग सुनना नहीं है। आपको ऐसे लोग अभी भी मिलेंगे। एक दिन चोरी में पकड़ा गया। राजा ने फरमान किया, जेल में था। चोर की एक आदत होती है जो शातिर है, कबूलता नहीं है। कबूला तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। चोर चोरी करके कबूलता नहीं है। राज दरबार में जेल में डाला, बहुत जतन किए, लेकिन लड़के ने चोरी कबूली नहीं। इतने में राजा की एक जासूसनी थी। उसने बोला, महाराज, चोर ठग आदि भी भक्ति करते हैं शक्ति की, देवी की। मैं रात को देवी का रूप धारण करके इसके पास जाऊंगी, कृत्रिम रूप, इससे उगलवाऊंगी कि तुमने चोरी की है या नहीं। राजा को प्लानिंग पसंद आ गई। जासूसनी देवी का रूप धारण करके नकली शेर पर बैठकर कारागार जेल की कोठरी के पास गई जहां वो बंद था। आधी रात को लड़के को आवाज लगाई। लड़के ने सोचा कि देवी माता आ गई है, मेरी इष्ट है मुझे छुड़ाने। उसने सच्ची देवी मान ली। प्रणाम करके खड़ा हुआ। देवी ने कहा, बेटे, मैं तुम्हें छुड़ाने आई हूं। ऐसे तो तुमने चोरी की है। उसने कहा, माता, आप तो जानते हैं कि मैं चोर हूं। ये कहने से पहले उसकी नजर परछाई पर पड़ गई। उसने कहा, अच्छा, इसकी तो परछाई है, इसका मतलब है ये देवी असली नहीं है। वो ये कबूलने वाला था, आप तो जानती है कि मैं चोर हूं, पर मैं बोला था अभी चोर नहीं बोला था। परछाई पर नजर पड़ गई। उसने कहा, मैं चोर नहीं हूं। जासूसनी ने
राजा को आकर बताया ये बच्चा चोरी नहीं किया है। उसको मुक्ति मिल गई जेल से। पर उस बालक ने सोचा एक क्षण, सत्संग का एक क्षण जो मैंने सुना, उसने मुझे मौत से बचा दिया। अगर मैं सत्संग हमेशा सुनूंगा कहां पहुंच जाऊंगा। बस एक पल के सत्संग से उसको ये ज्ञान मिला और बहुत बड़ा महात्मा बना। इसलिए सत्संग तो भक्ति की मां है। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। तमाम वाणियों में इसका उल्लेख है। धन्य घड़ी जब हो सत्संगा, राम बुलावा आया, दिया कबीरा रोए, जो सुख संतन संग में, सो वैकुंठ न होए। सत्संग का प्रभाव आपको भी दिखाता हूं, आप पर कितना असर डाल दिया। भाई आमतौर पर आदमी मांस भी खाता है। भारत में तो 87% लोग मांसाहारी हो गए हैं। नशा भी करता है, झूठ भी बोलता है, सब कर्म करता है। लेकिन सत्संग की जागृति के बाद आपने ये सब छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? यह है सत्संग का लाभ। उनकी वाणी में अनुकरणीय ताकत होती है। उनकी वाणी आपसे अनुकरण कराएगी। सत्संग के शब्दों में, संतों के शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। वो ताकत आपको अपने पॉइंट पर ले आएगी। इसलिए बहुत बड़ी महिमा सत्संग की कही, अनंत महिमा कहती है। सभी संतों ने सत्संग की महिमा कही। अर्थात अब इसमें एक और लाभ है। तीरथ गए थे एक फल, संत मिले फल चार, काम धर्म अर्थ मोक्ष, गुरु संग अनेक फल, संतन किया विचार। इसलिए सत्संग में चूक नहीं होनी चाहिए। वो पल कीमती है, वो क्षण अमूल्य है। धन्य घड़ी जब हो सत्संगा, सत्संगत कर संस्कृति अंता। संस्कृति शंकाओं को कहते हैं। सत्संग सभी शंकाओं का निराकरण कर देता है। और महापुरुष तो सत्संग ही करेंगे। कबीरा संगत साधु की हरे कोट अपराध करोड़ों। इसका मतलब है करोड़ों अपराधों को हरण कर देता है सत्संग। वो पल बहुमूल्य है। पर जैसे आपको ध्यान भजन में मन रुकावट डालता है,
ऐसे ही ये मन सत्संग में जाने में रुकावट देगा। कभी दादी बीमार है, बहाना बन जाएगा, कभी ये काम करना है, कभी वो काम करना है। सत्संग में आना नॉर्मल बात नहीं है। गुरु का दर्शन कीजिए। वाह, गुरु का दर्शन कीजिए। सर्व कार्य विहाय छोड़कर जो जो आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। सत्संग भक्ति की मां है। जो आप में परिवर्तन है वो तो नाम की शक्ति है, इसमें बड़ी भूमिका है सत्संग की। तमाम संतों की वाणियों में सत्संग की अनंत महिमा कही गई है। वो ऐसी महिमा कही है कि संसार सागर, और सत्संग भक्ति की मां है। संसार सागर से पार होने के लिए सत्संग अगर नाव है, सुमरन नाम, तो सत्संग पतवार है। पतवार के बिना नाव नहीं चल सकती है। दूसरी ये बात कभी अपने दिमाग से मत भुलाना, सत्संग से सभी सद्गुणों की उत्पत्ति होगी। सुमरण से सभी सद्गुण आपके अंदर आ जाएंगे। इसकी पुष्टि भी तमाम वाणियों में आ रही है। जब तक संयम साधना, जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछुना है। सुमरण के समान कुछ भी नहीं है। आखिर इतनी बड़ी महिमा नाम की सुमरण की भक्ति की क्यों कर दी है? एक अबूजा मेरे पास आया। लोग तरह तरह के आते हैं। बोला, महाराज ये भगवान भी क्या बचकानी बातें करता है क्या? जब भगवान 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 रटो खुश होकर प्रकट हो जाता है। वह सवाल तीखा था। वो कह रहे हैं कि भाई जब भगवान 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 बोलो तो वो खुश हो जाता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। सुमरण तो एकाग्र होने का आयाम है। भोजन का हाजमा जैसे दांतों से शुरू होता है, मुंह से होता है। आधा भोजन तो मुंह से ही हजम हो जाता है कि हम चबाते हैं, लार रस छोड़ते हैं। उसमें ऐसे पदार्थ हैं जो भोजन को हजम करते हैं। इसलिए विधि वेताओं ने यह भी कहा, पानी को भी गड़गड़ करके नहीं पीना। पानी क्या बोलता है, तुम कुछ भी खाओ मैं हजम करूंगा। जल हजम करता है, लेकिन मुझे भी हजम करने के लिए ताकत चाहिए। वो है लार रस। भोजन अच्छी तरह चबा के खाना है। तो मैंने उसको कहा, भाई ये सुमरण से परमात्मा खुश नहीं होता है, वो एकाग्र होने का आयाम है। सुमरण तो एकाग्र होने का आयाम है।
जैसे चलते पांव हैं पर उंगलियां उसका आयाम है, उसी से जमीन पकड़ रहे हैं हम। इसलिए सुमरण तो एकाग्रता का आयाम है, सबसे अच्छा, सबसे सरल। संतों की वाणी ऐसे ही नहीं है। जब तब संयम साधना, जब तब संयम साधना, सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछुना है। भाई सुमरण क्या, ध्यान एकाग्र करना। ये ध्यान तो सब बोल रहे हैं, जितने मत मतांतर है परमात्मा की प्राप्ति का आयाम ही ध्यान बोल रहे हैं। ध्यान ही संत महंत कहते हैं, ध्यान ही वेद बखाना। 24 घंटे इंसान का ध्यान किसी न किसी चीज में लगा है, इसलिए आत्मा है ही ध्यान। जिन चीजों में आपका ध्यान भटक रहा है, समझना आपकी आत्मा वहां भटक रही है। इसलिए हमारे यहां सुरत योग को बहुत बड़ा महत्व दिया है। ये सुरत को एकाग्र करने का सबसे अच्छा आयाम सुमरण है। और एक पल अगर आदमी का पूरा ध्यान एकाग्र हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर हुए। कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। वो पल भर का सत्संग कल्पांतर की साधना के बराबर है। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग को मत भूलना और सुमरण को नहीं भूलना।